मैंने तो सुना था कि आपके पास हर रोग, हर इलाज का दवा है। क्या आप मेरा ये खून रोक सकते हैं? क्या आप मेरा ये दर्द सही कर सकते हैं? क्या आप मुझे कुछ ऐसा दवा दे सकते हैं जिससे कि मैं ठीक हो सकूं? नमस्कार दोस्तों। ऐसा ही कुछ बोला था उस लंबे चौड़े शख्स ने। दोस्तों, एक डॉक्टर हैं जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि मैंने अश्वत्थामा को देखा, मैंने अश्वत्थामा से मिला और मैंने अश्वत्थामा को दवा तक दी। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये व्यूज पाने के लिए और ये फालतू की चीजें करने के लिए अश्वत्थामा को लोग बार बार जीवित कर देते हैं। अश्वत्थामा तो कब का मर चुके हैं, अश्वत्थामा तो अब है ही नहीं। दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें समझ पाना इंसान की बस की बात नहीं है। अश्वत्थामा के जीवित रहने के सैकड़ों प्रमाण हैं। अश्वत्थामा के बारे में अनेकों दावा है। अश्वत्थामा को देखने का अनेकों मत है। आज से नहीं, द्वापर युग से हजारों लोगों ने अश्वत्थामा को देखने, उनसे मिलने और उनसे बात करने का दावा किया है। अश्वत्थामा के बारे में अगर मैं बता दूं तो अश्वत्थामा महाभारत काल के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बलशाली योद्धा थे कौरवों की तरफ से। हाँ, मैं ये बता दूं आप लोगों को कि अश्वत्थामा ऐसे नहीं दिखते थे जैसे पिक्चरों में। अश्वत्थामा ना ही इतने बुढ़े हैं, ना ही अश्वत्थामा इतने जवान हैं। अश्वत्थामा के बारे में कुछ चीजें मूवीज में, पिक्चरों में गलत दिखाया जाता है, लेकिन अश्वत्थामा के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि अश्वत्थामा अब जीवित नहीं है। अश्वत्थामा को जो ये श्राप मिला था कि तुम्हें कलयुग के अंत तक भटकना होगा, कलयुग के अंत तक जैसे हो, जिस रूप में हो, ऐसे ही भटकते रहोगे। भगवान कृष्ण ने यह श्राप दिया था। लोगों को लगता है कि ये सब झूठी बातें, अफवाह है। प्रमाण दिखाओ, सबूत दो। भाई साहब, कितने सबूत आप लोगों को दिया जाए तब आप मानोगे कि अश्वत्थामा वाकई में जिंदा है? यह दावा एक डॉक्टर करते हैं। मध्य प्रदेश एक छोटी सी क्लिनिक चलाते हैं ये डॉक्टर कहते हैं कि मैंने अश्वत्थामा को साक्षात देखा है। दोस्तों, अश्वत्थामा और ये डॉक्टर की बातचीत और ये दावा बात करने से पहले मैं कुछ प्रमाण दे देता हूं आप लोगों को कि अश्वत्थामा जीवित है या नहीं है। मैं बहुत छोटा सा प्रमाण दूंगा, बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं दूंगा कि ये वो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें, आपको और हर किसी को मानना पड़ेगा। महाभारत जो शास्त्र है, ये कोई आम आदमी तो लिख नहीं सकता, ये ऐसे ही कोई लिख नहीं सकता। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, सोचिए कि अश्वत्थामा के बारे में अगर महाभारत में वर्णन है, उस शास्त्र में, महाभारत शास्त्र में जितने भी जगहों का वर्णन है, उस शास्त्र में जितने भी पुराने नामों का वर्णन है, आज वही चीज है। जहां पे कभी युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र, जब अभी कुछ सालों पहले जब वहां पे खुदाई किया गया तो 5000 साल पहले के योद्धाओं के कंकाल मिले हैं। 5000 साल पहले के वहां पे रथ मिला है, वहां पे तलवारें मिली है, और जैसा जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया था वैसा वैसा सेम चीज वहां पे मिला है। दोस्तों, आप लोग जब ये मानने से इनकार कर देते हो ना तो बड़ा गुस्सा आता है कि अश्वत्थामा तो है ही नहीं, ये सब व्यूज पाने के लिए हो रहा है। अश्वत्थामा को हजारों लोगों ने जो दावा किया है, उन्होंने जो बताया है कि 12-14 फीट का आदमी, भाई 12-14 फीट का आदमी आप देखोगे ना, आपके मन में डायरेक्ट वही होगा कि ये अश्वत्थामा है। और जब तक आप देखते नहीं है तब तक मानते नहीं है, क्योंकि आप नए जमाने के। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो मानना पड़ता है। शास्त्रों को अगर आप झूठा बताते हो, शास्त्रों की बात आप नहीं मानते हो, तो पृथ्वीराज चौहान को तो जानते ही होंगे। पृथ्वीराज चौहान भारत का हिंदू सम्राट, बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा उसका साम्राज्य, दिल्ली का शासक। और आप लोगों को ये बिल्कुल पता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था। मोहम्मद गौरी को भी एक शब्दवेदी बाण से मारा था। अब शब्दवेदी बाण आप लोगों को पता ही नहीं है। शब्दवेदी बाण उसको कहा जाता है कि आंख बंद करके भी आप निशाने पे मार दिया जाए। इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम, उनके पिता दशरथ और अश्वत्थामा और पृथ्वीराज के अलावा किसी को नहीं आता। महाभारत काल की अगर बात किया जाए तो 5000 साल पुरानी चीजें हैं, 5000 साल पुरानी यो शास्त्र है, उसको आप झूठा बता सकते हो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की गाथा, पृथ्वीराज चौहान की सच्चाई आप नहीं छुपा सकते। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना के अपने साथ अफगानिस्तान में लेके गया था, वहां पे ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी का वध किया था शब्दवेदी बाण से। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की एक किस्सा बड़ा मशहूर है। मोहम्मद गौरी चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान जैसा राजा मेरे सामने सर झुकाए और माफी मांगे।
लेकिन पृथ्वीराज चौहान कहते थे कि हम राजपूत हैं, हम माफी नहीं मांग सकते। और यही वजह है कि मोहम्मद गौरी ने उनके दोनों आंखें फोड़ दी थी। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को इतना कमजोर कर दिया था कि उनको कोई भी मार सकता था। लेकिन होता बिल्कुल उलट है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी का ही वध कर देते हैं। कहा जाता है कि उस समय उन्होंने वो शब्दवेदी बाण चलाया था जो अश्वत्थामा ने उन्हें सिखाया था। अब शब्दवेदी बाण आजकल के जमाने में कहां देखने को मिलती है। 500 साल ले लो, 1000 साल ले लो, कौन चलाता था शब्दवेदी बाण? किसी को नहीं आता था। क्योंकि जब द्वापर युग में अश्वत्थामा को आता था, उस समय जब किसी को नहीं आता था, तो अभी तो कलयुग है, कलयुग में किसको आता हो? पृथ्वीराज चौहान वो शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे जो उन्हें अश्वत्थामा ने सिखाया था। अब ये बात भी आप झूठी करार कर दो, अब बोल दो कि अश्वत्थामा नहीं है। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि ना मानने का संकोच ही मत करो। अश्वत्थामा पहले भी जीवित थे, अभी भी है और कलयुग के अंत तक रहेंगे। डॉक्टर प्रभाकर हाल ही में एक दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा। लोग बोलते हैं कि आप झूठ तो नहीं बोले। वो बोलते हैं कि नहीं भाई, आपके सामने कोई 12 फीट का जिसके माथे से खून निकल रहा हो, जो ब्लैक कलर का कंबल डाले हुए हो, जिसकी कद काठी बहुत ज्यादा ऐसी भयानक हो जिससे कि आप डर जाएं, तो आप क्या सोचेंगे? या तो ये देव होगा या फिर दानव होगा। और कहा जाता है कि डॉक्टर प्रभाकर ने तो पूछ भी लिया था कि क्या आप अश्वत्थामा हैं? मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, जब कोविड शुरू हुआ था तभी कुछ ऐसा होता है कि डॉक्टरों के पास लोगों का आना जाना बना रहता था, और कुछ ज्यादा है। कहते हैं कि उस टाइम जो छोटे मोटे क्लिनिक थे या बड़े हॉस्पिटल थे, हर जगह मरीजों की भीड़ हुआ करती थी, और कोविड में तो बहुत ज्यादा। डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि मेरे पास एक अनजान आदमी आता है, अनजान आदमी आके बैठ जाता है सीट पे। मैं थोड़ा मरीजों में बिजी था तो मैं उसको ध्यान नहीं दे पाता हूं, क्योंकि डॉक्टर सबसे पहले उसी मरीज की देखभाल करते हैं जो उनके पास सबसे पहले आया होता है। डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि जब वो शख्स आके हमारे बगल में जहां पे सीटें लगी हुई थी वो बैठ जाता है, तो वहां आसपास बैठे मरीज वहां से चले जाते हैं। मरीज कहते हैं कि बड़ा बदबू सा आ रहा है ये शख्स और बड़ा अजीब दिख रहा है। डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि अच्छा, कौन है ये? डॉक्टर प्रभाकर उसके पास जाते हैं और उसके पास देखते हैं तो वाकई में बड़ा अजीब सा दिख रहा था। बढ़िया कदकाठी का था, गोरा रंग था, लेकिन उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। कहते हैं ना कि उसके चेहरे से हल्का हल्का सा खून गिरता रहता है आज भी, और वैसा ही कुछ था कि उसके माथे से खून निकल रहा था। डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि मैंने जब ये देखा तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो या कहीं चोट लग गई हो। डॉक्टर प्रभाकर जब वो खड़ा होता है शख्स, तो उनको थोड़ा सा वो शक होता है कि इतना लंबा शख्स ये कैसे, और इतना लंबा कदकाठी का, ये तो मतलब बहुत रेयर होता है, कुछ लोगों में ही ऐसे लोग पाए जाते हैं। डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं, और वो शख्स खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो हर इलाज की दवा है, क्या इस माथे के खून को रोक सकते हो? क्या तुम मेरे पीड़ा को कम कर सकते हो? डॉक्टर कहते हैं कि हाँ भाई, मैं आखिर में बैठा क्यों, मैं तो दवा करने के लिए ही तो बैठा हूं। डॉक्टर प्रभाकर को बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी मुलाकात आज किस शख्स से हुई है, किस महामानव से हुई है। डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि मैंने उस शख्स को अपने केबिन में बुलाया और वहां बैठा के उसके माथे से वो खून पोंछा तो वो खून फिर से निकलने लगा। डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि आपको ये चोट कहां लगी? वो शख्स बोलता है कि ये चोट मुझे बहुत पहले लगी थी, आप कृपया करके इसका इलाज कर दीजिए। डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि इलाज तो हम करेंगे ही, लेकिन आप बता सकते हैं कि आप कौन हैं और कहां रहते हैं? डॉक्टर प्रभाकर को हल्का हल्का सा शक होने लगता है कि ये हो सकता है अश्वत्थामा हो, क्योंकि अश्वत्थामा के बारे में बचपन से वो कहानियां सुनते आए हैं कि अश्वत्थामा 12-14 फीट के होंगे, अश्वत्थामा के माथे से खून निकलती होगी, अश्वत्थामा एक ब्लैक कलर का कंबल पहनते हैं जो कि लोगों को दिखाई न दे उनके चोट, क्योंकि वो युद्ध से ही डायरेक्ट उनको ये श्राप दिया गया था कि आप जैसे हो ऐसे ही रहोगे, न बुढ़े होगे न ही जवान होगे, ऐसे ही घूमते रहोगे कलयुग के अंत तक। डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि मैंने डायरेक्ट उससे बिना किसी संकोच से ये पूछ लिया कि क्या आप अश्वत्थामा हैं? क्या आप वही अश्वत्थामा हैं जिनके बारे में हमने बचपन से कहानियां सुनती आई है, जिनके बारे में हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि वो अश्वत्थामा जो कि एक बहुत बड़ा योद्धा था, जिनको महाभारत में भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था? मैंने बिना संकोच के ही ऐसे पूछ लिया। वो शख्स बिना कुछ बोले मुस्कुराए कहता है कि आप मुझे दवा दे दीजिए। डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि मैं दवा लेने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, और जैसे ही दवा लेकर पीछे मुड़ता हूं, देखता हूं कि वो शख्स नहीं है। डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि जब मैंने देखा कि वो शख्स नहीं है, मैं तुरंत बाहर भाग के जाता हूं, देखता हूं कि आखिर में वो गया कहां, मैं तो दवा दे रहा था भाई। डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि मेरा शक वहीं पे यकीन में बदल जाता है कि ये हो कोई और नहीं, ये अश्वत्थामा ही है।
डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि मैंने किस्से कहानियों में सुना था, लेकिन आज पहली बार मुझे अपनी नंगी आंखों से इनका दर्शन हो जाता है। डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि आज भी मुझे उस शख्स का इंतजार रहता है कि क्या दोबारा मुझे अश्वत्थामा जी के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी के किस्मत में अश्वत्थामा से मिलना कहाँ लिखा है। कुछ लोग तो उन्हें मानने से भी इनकार करते हैं, लेकिन जो लोग उनको देखे हैं, जिन लोगों ने दावा किया है, कहीं ना कहीं उसमें 100% सच्चाई है। डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि आज भी मैं अश्वत्थामा का इंतजार करता हूं कि काश उस महामानव के दर्शन दोबारा हो जाए। लेकिन कहते हैं कि उस दिन के बाद से ना ही वो शख्स वहां आसपास कभी दिखाई दिया, ना ही उनके क्लिनिक में आया, और ना ही वहां के आसपास के लोगों को कभी दिखा। डॉक्टर प्रभाकर के बातों में कुछ विश्वास ऐसे भी प्रतीत होता है, क्योंकि डॉक्टर प्रभाकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ही उनका वो जो क्लिनिक है वो। डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि बहुत पहले से हम सुनते आए हैं कि अश्वत्थामा जी यहीं पे आते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन आज मुझे अपनी आंखों से दर्शन करने को मिला। अश्वत्थामा जो आए दिन बुरहानपुर, मध्य प्रदेश और आसपास कई क्षेत्रों में देखे जाते हैं, हिमालय, नेपाल, बहुत सारी जगहों पे उनको देखने का दावा किया जाता है। अब सभी के सभी दावे तो झूठे नहीं हो सकते। जिन्होंने देखा होगा वो बताते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं बताया है मीडिया को कि अश्वत्थामा को उन्होंने देखा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अश्वत्थामा से लगातार मिलते हैं, बात करते हैं। कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो कि मीडिया के सामने नहीं है। दोस्तों, मैं आपको उन्हीं कहानियों से रूबरू कराऊंगा कुछ दिनों के बाद। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि अश्वत्थामा के बारे में जो भी आप सोच रहे हैं अच्छा ही सोच रहे होंगे, क्योंकि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं शास्त्रों के विपरीत नहीं जाता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।